कौन स्टेट्स होगा। अनुच्छेद 12 क्या कहता है, स्टेट्स क्या होगा, समझ में आया। तो वो स्टेट्स के बारे में बताया है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 13 के बारे में। तो अनुच्छेद 13 बोला है मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून क्या होगा, अमान्य होगा। अब मान लो कोई ऐसा कानून बन गया, कोई ऐसा कानून बन गया जो कि मौलिक अधिकार के विरुद्ध हो। अब बोल देगा कि आज से जो है ना कि तुम लोग कहीं घूम नहीं सकते हो, ठीक है, तुम लोग आलमनगर नहीं जा सकते हो, मधेपुरा नहीं जा सकते हो, मतलब घूमने का अधिकार तुमको नहीं है। तो ये क्या है बताओ, मौलिक अधिकार के विरुद्ध है कि नहीं है। ये कानून क्या है, मौलिक अधिकार के विरुद्ध है। तो वो क्या बोलेगा, अच्छा तो हमको सिखा रहा है, हमको बाबा साहब ने बता दिया पहले, क्या बताया है कि मौलिक अधिकार के विरुद्ध अगर कोई भी कानून बनता है तो अनुच्छेद 13 को उठाओ और जाकर के सुप्रीम कोर्ट जाओ और सुप्रीम कोर्ट में बोलो कि ये जो है हमारे मौलिक अधिकार के खिलाफ है, इसलिए इसको रद्द किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट सब कुछ देख करके और विलंब इसको सरकार को रद्द करने का आदेश जारी कर देगा, ठीक है। जैसे ही आदेश जारी करेगा उसको बोलते हैं रीट। क्या बोलते हैं, रीट। रीट 5 तरह से होता है, आगे हम तुम लोगों को बताएंगे कौन सा होता है। हेबियस कॉर्पस होता है, वो रिट्स के बारे में बताएंगे इसी में, ठीक है। 5 तरीका का रिट होता है। तो क्या बोला, यदि कोई कानून मौलिक अधिकार के खिलाफ है तो वह अमान्य माना जाएगा। उदाहरण के लिए हम मानते हैं अगर कोई कानून के किसी विशेष जाति को शिक्षा नहीं मिलेगी, यह अनुच्छेद 13 के कारण अमान्य होगा। मान लो कि उधर से मलिक है, मुसहर है, वो आकर के पढ़ने के लिए आए और कानून बन जाए कि सरकारी स्कूल में जो है वो मुसहर के बच्चे को पढ़ने का नहीं दिया जाएगा, तो वो क्या करेगा, वो अपना अधिकार जानता है, मौलिक अधिकार के बारे में पता है, वो कहां जाएगा, फट से सुप्रीम कोर्ट। बोलेगा देखो भाई साहब ये क्या बोल रहा है, हमको पढ़ने का अधिकार नहीं दे रहा है। बाबा साहब बोले कि पढ़ने का अधिकार है, बोलेगा हाँ तो ये तो बात तो बोला गया है, बोलेगा तब बोलेगा से कि अनुच्छेद 13 के तहत इसको रद्द कीजिए। तो फर्स्ट से अनुच्छेद 13 के तहत उसको रद्द करना पड़ेगा। समझ में आया। तो मतलब क्या हुआ, अगर मौलिक अधिकार के खिलाफ कोई कानून बनता है तो अनुच्छेद 13 के तहत अमान्य होगा। समझ में आया। आगे बढ़ते हो। 14 से 18 क्या है, 14 से 18। अब यहां से अनुच्छेद का मेन जो पार्ट होता है वो शुरू होता है। और याद रखना मौलिक अधिकार जो है भाग 1 जो है वो संविधान का एक अभिन्न अंग है, मतलब मुख्य भाग है। क्या है, मुख्य भाग है। आओ देखते हैं समानता का अधिकार क्या है। समानता का अधिकार 14 से 18 बोला गया है। 14 से 18 में क्या बोला गया है, समानता का अधिकार। पढ़ते हैं क्या है, अनुच्छेद 14 कानून के सामने समानता। अब ये कानून के सामने क्या है, समानता का बात। कानून के सामने हर वो व्यक्ति जो भारत के नागरिक है वो समान है, चाहे वो मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, या फिर गरीब हो, अमीर हो, छोटे जात के लोग हो, मुसहर हो, डोम हो, जो भी जात के लोग हो उसको क्या है, समान अधिकार है। मतलब कानून के सामने सब कोई क्या है, समान है। ऐसा नहीं है कि जो अमीर आदमी है उसके लिए अलग कानून होगा, जो गरीब आदमी है उसके लिए अलग कानून है, मंत्री है तो अलग कानून, प्रधानमंत्री है तो अलग कानून। सबके लिए कानून क्या होगा, समान होगा। तो कानून के समक्ष क्या होगा, सब समान है। क्या है बोला, हर नागरिक कानून के सामने क्या है, समान है। उदाहरण, गरीब अमीर दोनों के लिए कानून एक जैसा है। गरीब और अमीर दोनों के लिए कानून कैसा है, एक जैसा। मंत्री और आम आदमी दोनों पर समान कानून लागू होगा। अगर मर्डर का केस हुआ है तो जो धारा तुम पे लगेगा, जो धारा हम पे लगेगा, वही धारा प्रधानमंत्री पर भी लगेगा। ऐसा नहीं है कि मर्डर किए हैं तो हम लोग पे लगा 103, 107 और
प्रधानमंत्री पे बोलेगा नहीं चलो तुम मर्डर किए हो ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत, तुमको माफ है, ऐसा नहीं है। या फिर कोई भी हो, कानून के सामने सबका क्या है, समान कानून होगा, कोई दिक्कत। लेकिन क्या बोल रहा है, कुछ तर्क संगत भेद हो सकता है। क्या है, कुछ तर्क संगत भेद हो सकता है। क्या हो सकता है, महिलाओं के लिए विशेष और SC ST के लिए आरक्षण। अब देखो महिलाओं के लिए क्या होगा, विशेष कानून आ सकता है। अब जो कानून पुरुष पे लगेगा वही कानून महिला पे तो लगेगा नहीं, लेकिन हर एक महिला पे समान लगेगा। लेकिन महिला और पुरुष में क्या हो सकता है, भेद हो सकता है। क्या है, ये तर्कसंगत बात भी है कि मान लो कि महिला को क्या है, आरक्षण है 35% बिहार में, ताकि महिला जो है सशक्तिकरण हो, आगे बढ़े, सशक्त हो, खुद में क्या हो, मजबूती आए महिला में। इसके लिए क्या कर सकता है, कानून बनाया जा सकता है, मतलब जिसको आरक्षण कहते हैं। ठीक है, या फिर जो SC ST लोग हैं उसको एक विशेष आरक्षण मिला है, जिससे क्या बोलता है, SC ST एक्ट केस कर सकता है। ये क्यों दिया गया उनको, ये इसलिए उनको दिया गया है ताकि कोई ऊंचे जात के लोग जो है बाय जबरन, बाय फोर्स कुछ उसको दबा ना सके। अगर मान लो कि SC ST एक्ट नहीं होता तो जो ऊंचे जात के लोग होते हैं वो गरीबों का, वो दलितों का शोषण करता है। क्या करता है, शोषण करता है। जब दलितों का शोषण होगा तो वो केस करने के लिए जाएगा, केस करने के लिए पुलिस के पास गया और पुलिस को पैसा दे दिया। पुलिस को क्या किया, पैसा दे दिया। और जब पुलिस को पैसा मिल जाएगा तो गरीब का सुनेगा कि अमीर का सुनेगा, अमीर का सुनेगा जिससे पैसा लिया है। तो ये भेदभाव ना हो, वो डायरेक्ट कोर्ट से लड़ सकता है। तो सीधा सीधा SC ST एक्ट आ गया, जिसके तहत क्या हो गया, डायरेक्ट किसी को गिरफ्तार किया जा सकता है बिना किसी जांच के। पहले गिरफ्तार होगा फिर जांच चलेगा। क्या होगा, पहले गिरफ्तार होगा, मतलब तुम्हारा गिरफ्तारी हो चुका है, तुम जेल जा चुके हो, अब तुम अपने आप को साबित करो कि हम नहीं किए गलती। जो केस क्या है वो नहीं साबित करेगा कि गलती क्या है कि नहीं क्या है, क्योंकि वो तो गरीब है, वो कहां से करेगा। अब तुम साबित करो कि हम गलती नहीं किए। मान लो कोई ST केस कर दिया कि मेरे साथ छेड़खानी क्या है, अब तुम साबित करो कि तुम छेड़खानी नहीं की हो। हालांकि इस केस का जो है, इसका SC ST एक्ट का गलत फायदा खूब उठाया जा रहा है। ठीक है, कुछ लड़ा हुआ नहीं हो, लड़ा हुआ और से तुम पे SC ST एक्ट लगा देगा, अब जाओ जेल। ठीक है, बुक्स होगी हमारे सरपंच जी इसके। ठीक है, आए थे बचाने के लिए, बेचारे क्या करो। चलो देखते हैं 14 से क्या है, 18 में 14 से 18 क्या है बता दो। 14 से 18 क्या रे, 14 से 18 बताओ दे तुम लोग। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 है। हर नागरिक, 14 में क्या है, हर नागरिक क्या है, कानून के सामने समान है, मतलब कानून के सामने समानता का अधिकार है। किस अनुच्छेद में, 14 में। आते हम लोग 15 में, आओ देखते 15 अनुच्छेद 15, भेदभाव का निषेध। राज्य इन आधारों पे भेदभाव नहीं करेगा। किन आधार पे, जात के आधार पे किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि वो छोटा जात है उसको बैठने के लिए नहीं दिया जाएगा, वो बड़ा जात है तो उसको जी हुजूर, आइए हुजूर, बैठिए हुजूर, ऐसा नहीं किया जाएगा। ठीक है, मतलब जात के आधार पे उसको भेदभाव नहीं किया जाएगा, धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं किया जा सकता है। राज्य कभी भी धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं है कि चावल गेहूं मिला और चावल गेहूं हिंदू को मिलेगा 5 किलो, मुस्लिम को मिलेगा 2 किलो, सिख को मिलेगा 3 किलो, ऐसा नहीं है। अगर अनाज मिलेगा तो सबको बराबर मिलेगा, समान मिलेगा। समझ में आया। उसके बाद क्या है, लिंग के आधार पे भेदभाव नहीं कर सकते हो, मतलब कोई लड़का है लड़की है, ऐसा नहीं कि लड़का को विशेष अधिकार दिया जाए, लड़की को कम अधिकार दिया जाए। लेकिन यहाँ पे भी क्या है, एक
भेदभाव का दायरा आता है वो है लड़कियों और लड़का में, तो वो आरक्षण का बात है। ठीक है, जैसे अगर नौकरी करने के लिए जाओगे तो लड़कियों को क्या है 35% का आरक्षण है बिहार में। महिला के लिए विशेष सीट है, रिजर्व सीट है किसमें, विधानसभा में। देखो कितना सोच समझ के कानून बनाया गया था, संविधान बनाया गया था। ठीक है, लोग बोलता है कि नेहरू जी मूर्ख थे तो गांधी जी बेवकूफ थे, फलाना ठिकाना बोलते रहता है। नहीं, गौसम में जो कुछ नहीं करता है ना, जो कुछ नहीं किया अभी तक जिंदगी में, वो गांधी जी को गाली देता है। क्या बोलता है, गांधी जी क्या किए हैं देश के लिए, गांधी जी का पूजा क्यों करेंगे। ऐसा गांधी जी जो है ना वो गलती से कलयुग में जन्म ले लिए। ठीक है, यही गांधी जी सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में जन्म लिए होते ना, आज जैसे राम जी का पूजा होता है ना, उसी तरह से गांधी जी का भी पूजा होता, ये हम गारंटी देते हैं। ठीक है, जैसे राम जी के लिए हम लोग मंदिर बनवाने के लिए लड़ते हैं ना, उसी तरह से गांधी जी का भी होता। तो हमारे जो संविधान का स्ट्रक्चर बनाया गया ना, बड़ा खूबसूरती से बनाया गया है। देखो कैसा बनाया गया, महिला को आरक्षण, पता था कि महिला के साथ भेदभाव होगा, अगर आरक्षण नहीं होगा तो महिला को आगे बढ़ाया जाएगा, महिला को मुखिया बनाया जाएगा। अरे अधिकार दिया गया है, फिर भी महिला मुखिया होती है, और काम कौन करता है, उसके हस्बैंड काम करते हैं, पुरुष काम करते हैं, महिला काम नहीं करते हैं, सिग्नेचर करते हैं। लेकिन इतना तो अधिकार है ना महिला को, सिग्नेचर, मेरे सिग्नेचर से बिना कुछ नहीं होगा। ये संविधान अधिकार दिया उनको, समझ में आया, ये संविधान को अधिकार दिया। तो संविधान बनाने वाले बड़ी दूरदर्शी सोच के थे। हम लोग आज भले घर में बैठ करके उनको गाली दे सकते हैं, घर में बैठ करके गाली देना आम बात है। अरे कोई हमको भी गाली दे सकता है, तुमको भी दे सकते हैं गाली, घर में बैठ करके देना अलग बात है। आजकल तो एक मुखिया के खिलाफ या एक वार्ड सदस्य को गलती काम कर देते घर में, नाला जो नीचे से ऊपर से बनाए तो नाला, ओकरा खिलाफ बोले की हिम्मत नहीं होला, औकात नहीं किसी का बोल देगा उसके खिलाफ, लेकिन बात कर लेगा गांधी जी का। हमसे भी डिबेट हुआ है बहुत बार कि गांधी जी खराब थे या अच्छा थे। तो एक बोलता है कि गांधी जी तो कुछ करवे नहीं किए देश के लिए, बड़ा खराब है गांधी जी। उनको अमेरिकी को बात बोले कि भाई गांधी जी को तुम कितना जानते हो, क्या वो गांधी जी का बुक पढ़े हो। ठीक है, गांधी जी के बारे में जो बोलता है ना, गांधी जी का पहले बुक पढ़ लो एक बार। ठीक है, गांधी जी वो ऐसे व्यक्ति थे, जब देश का देखो अभी भी कुछ होता है ना, थोड़ा सा कुछ हो जाता है, सबको सेल्फी लेने के लिए दौड़ता है, एकदम फोटो खिंचाता है। गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि देश आजाद हो गया था, देश आजाद हो गया था, सब कोई फोटो खिंचा रहा था। देखना गांधी जी का आजाद देश हुआ ना, तो जो फोटो सम्मिलित रूप से लिया गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू सबको लेकर के, उसमें गांधी जी का तस्वीर नहीं है। कहाँ थे गांधी जी पता है, एक दंगा हो रहा था, उस दंगा को कंट्रोल करने के लिए अकेले निकल पड़े थे, और उसी टाइम बोला था गांधी जी वन मैन आर्मी है, एक ऐसा व्यक्ति जो अकेले जो है ना पूरे देश को कंट्रोल कर सकता है, ऐसा व्यक्ति थे। और उस व्यक्ति को हम लोग ऐसे ही गाली दे देते हैं, समझे ना। तो याद रखना गांधी जी जो है ना वो जन्म नहीं लिए हैं, वो अवतरित हुए हैं। ठीक है, आज अगर मान लो कि गांधी जी कलयुग में हुए तो उनको गांधी जी बोलते हैं, और अगर वही सतयुग में द्वापर में होता हम लोग भगवान गांधी के नाम से जानते हैं उनको, भगवान महात्मा गांधी जानते हैं उनको। ठीक है, इसीलिए कोई गांधी जी के बारे में बोले ना, पहले बोलना उसको एक एक को क्वेश्चन करना। अगर कोई गांधी जी के बारे में कुछ बोल दे कि गांधी जी ने क्या किया, एक क्वेश्चन से करना कि भाई तुम अपने जिंदगी में क्या किया है, तुमने क्या किया है इस देश के लिए, तुम कुछ किए हो देश के लिए, जो गांधी जी के बारे में बात करते हो। चलो आते हैं हम लोग, तो संविधान को बड़ा खूबसूरती से डिजाइन किया गया है। अब क्या है, क्या बोला गया है, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हो, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हो, लिंग के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पे और नस्ल के आधार पर भी भेदभाव नहीं कर सकते हो। काहे सो रहा है रे, काहे सो रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, सोना नहीं है। क्या बोला गया, विशेष प्रावधान के लिए पिछड़े वर्ग के लिए उदाहरण छात्रवृत्ति आरक्षण दिया जा सकता है। किसके लिए,
पिछड़े वर्ग के लिए उसको आगे बढ़ाने के लिए क्या दे सकता है? छात्रवृत्ति और आरक्षण। आते हैं हम लोग अनुच्छेद 16 में। क्या है अनुच्छेद 16? सरकारी नौकरी में समान अवसर। सरकारी नौकरी में समान अवसर। सरकारी नौकरियों में सभी को समान अवसर मिलेगा, लेकिन कुछ आरक्षण दिए जा सकते हैं। लेकिन क्या बोला? कुछ आरक्षण दिए जा सकते हैं। SC ST OBC और बाद में EWS को जोड़ा गया। बाद में EWS को जोड़ा गया। इसे बाद में जोड़ा गया। ये मूल संविधान का भाग नहीं है। ये मूल संविधान में नहीं था। मूल संविधान में यही था बस आरक्षण का बात। EWS का बात नहीं था। EWS को बाद में जोड़ा गया। ये संशोधन के द्वारा किया गया कि EWS का मतलब होता है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। क्या होता है? इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जिसके तहत उसको क्या मिलेगा? आरक्षण। कितना परसेंट का? 10% का। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना? 17 बोलता है अस्पृश्यता का अंत। याद रखना, इंपोर्टेंट अनुच्छेद है ये 17। क्या है? अस्पृश्यता का अंत मतलब छुआछूत। छुआछूत क्या होता है? जैसे छोटे जात के लोग तुम्हारे पास बैठ गए तो तुमको भागना पड़ा, स्नान करना पड़ा। बड़ा कास्ट लोग है तो राजपूत भूमिहार सब है ना, वो क्या करता था? जो छोटा जात होता उसके गला में घंटा बांध देता था, घंटी, ठीक है, और कमर में झाड़ू। का है कि अगर वो रोड से जाए ना तो टन टन का आवाज जाएगा। तो मतलब क्या हुआ? कोई गरीब आदमी, कोई शोषित आदमी, कोई दलित आदमी रास्ते से गया है। और बोला जाता था कि 2.5 हाथ जो है ना वो छुआता है, ठीक है। तो झाड़ू जो होता था वो झाड़ू लगाते हुए चलता था, मतलब बुहारते हुए। जैसे आगे बढ़े ना तो पीछे से साफ करते हुए जाता था। समझ में आया? ठीक है। तो क्या बोला गया? भारत में छुआछूत पूरी तरह खत्म कर दी गई। यदि कोई छुआछूत करता है तो यह अपराध है। इसके लिए कानून बनाया गया। कौन सा? प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, जिसको कहते हैं 1955 का अधिनियम। क्या बोलते हैं? 1955 का अधिनियम। अगर कोई छुआछूत बोलता है कि अगर बैठ गए हो तुमको बैठने नहीं देंगे, तो वो क्या बोलेगा? प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट के तहत वो केस कर देगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? और हमारे पास है अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। क्या है? अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का अंत। कोई भी आदमी क्या नहीं लगा सकता है? देखो, जैसे कोई लगाता है महाराजा, ठीक है, राणा प्रताप सिंह, तो आगे जो है उपाधि नहीं लगा सकते हो। आगे उपाधि नहीं लगा सकते हो। राजा बलदेव सिंह, ये सब चीज नहीं लगा सकते हो। राजा, महाराजा, ठीक है, ये सब चीज नहीं लगा सकते हो। क्या लगा सकते हैं? शैक्षणिक योग्यता लगा सकते हो। जैसे डॉक्टर, प्रोफेसर, ये उपाधि नहीं होता है। ये उपाधि नहीं होता है। शैक्षणिक उपाधि तुम लगा सकते हो। डॉक्टर, अगर तुम PhD किए हो तो डॉक्टर तुम लगा सकते हो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो ये सब चीज प्रोफेसर KC सिन्हा ये लगा सकता है, ठीक है। लेकिन क्या नहीं लगा सकता बताओ? राजा, महाराजा, महाबली, ठीक है, बजरंगबली, ये सब उपाधि नहीं लगा सकते हो। तो उपाधियों का जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, उनको भी उपाधि मिला था, ठीक है, नाइटहुड का। तो वो सब ऐसे नाइटहुड रविंद्रनाथ टैगोर ऐसे नहीं लगा सकते। समझ आ गया ना? कोई दिक्कत? भारत रत्न आदि पुरस्कार उपाधि नहीं माने जाते हैं, ठीक है। जैसे पद्मश्री, जिसको पद्मश्री मिला हुआ है उनको नाम लगा सकते हैं। भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, भारत रत्न सचिन, भारत रत्न जो है वो क्या है? उपाधि में नहीं गिनते जाता है। मतलब अवार्ड जो होता है वो उपाधि में नहीं आता है। योग्य 18 बताओ। पहले 14 में क्या है? अनुच्छेद 14 बताओ। कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 अनुच्छेद 15 बताओ फटाफट।
अरे जाति धर्म लिंग के आधार पे भेदभाव कर सकते हो क्या? अनुच्छेद 15 देखो क्या है, एकदम एक बजे से देखते जाओ फटाफट, दिखे इधर से, सही में देखे जाओ। देखिए क्या है बताना पहले तो। हाँ, अनुच्छेद 14 बताओ क्या है? कानून के सामने समानता। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 बताओ फटाक से। जाति धर्म लिंग जन्मस्थान और नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हो। अनुच्छेद 16, सरकारी नौकरी के लिए समान अधिकार। अनुच्छेद 17 क्या है? छुआछूत का अंत, जिसको क्या कहते हैं? अस्पृश्यता। क्या कहते हैं? अस्पृश्यता। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 18 उपाधि का अंत। किस कानून के तहत उपाधि का अंत हो रहा है? अनुच्छेद 18। 4 अनुच्छेद पता चल गया तुम लोग को? नहीं पता चला? अनुच्छेद पता चल गया ना? आते हैं, यहां से लिखना शुरू करो तुम लोग तब तक, ठीक है? चलो लिखो इसको।